हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त यश अग्रवाल एंड आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं निमसेट का मोस्ट डिटेल पीवाईक्यू एनालिसिस। इस वीडियो में आपके साथ नॉट ओनली लास्ट 10 इयर्स बट लास्ट 16 इयर्स के पीवाईक्यूज एनालाइज करने वाला हूं, जिसको यूज करके आप अपने निमसेट प्रिपरेशन काफी आसान बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसा डॉक्यूमेंट शेयर करने वाला हूँ जिसमें आपको हर टॉपिक के अंदर कौन से ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मिलेगा। साथ ही साथ एक प्रायोरिटी लिस्ट मिलेगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस हैं और उसको एक प्रायोरिटी लिस्ट में सॉर्टेड किया गया है। एंड साथ ही साथ हर टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फॉर्मूलाज एंड कॉमन लास्ट क्वेश्चंस भी शेयर करने वाला हूँ जिसको आप प्रेफर कर सकते हो। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड प्लीज इसको स्किप मत कीजिएगा, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट में पूरे वीडियो देखिए क्योंकि ये 10-15 मिनट्स का वीडियो आपको काफी हेल्प करने वाला है फॉर योर निमसेट प्रिपरेशन, ताकि आप भी निमसेट 2025 2026 या उसको आगे को क्रैक कर सकते हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं एंड वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड लेट्स बिगिन। ये डॉक्यूमेंट हमने खोल लिया एंड ये डॉक्यूमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हो। तो आइए डॉक्यूमेंट को देखते हैं। तो निमसेट पीवाईक्यू ट्रेंड, ठीक है। तो ये जो फोटो देख रहे हो आप, इसमें देखो ट्रेंड एनालिसिस 2008 टू 2023। तो 16 इयर्स का आपको एनालिसिस मिलेगा इसमें एंड नीचे आपको 2024 का एनालिसिस भी मिल जाएगा साथ ही। 17 इयर्स हो गए टोटल। अभी हम देख ले एक बार मैथमेटिक्स में, तो अगर हम सबसे पहले देखें वेक्टर्स, तो वेक्टर्स में देखोगे तो 5 3 5 5 6 एंड रिसेंट ईयर में देखें तो 6 5 7 7 4। तो मतलब आप समझ सकते हो कि मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन तो वेक्टर से आते ही है। एंड देखिए टोटल ऑफ 88 क्वेश्चन स्टिल रेट, मतलब नंबर ऑफ हाईएस्ट क्वेश्चंस जो है वेक्टर से ही आए हैं आज तक, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी 5 2 4 2 4 4, मतलब 4 to 6 क्वेश्चन के बीच में आपके बन रहे हैं फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। सेट रिलेशंस 4 5 3 4 5, मतलब 4 to 5 क्वेश्चन आप देखो सेट से भी बने तो 53 क्वेश्चन स्टिल लेट। ट्रिग्नोमेट्री 2 2 5 8, 2022 में 2020 में 8 क्वेश्चन आए थे आपके ट्रिग्नोमेट्री से। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन 1 1 2 4, प्रोग्रेशंस 3 4 2 2 4, मतलब आप देख रहे हो कि काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड आ रहे हैं। तो आपको ये एनालाइज करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये आपके पास एक फोटो रह जाएगा जिसको आप प्रिंट करा सकते हो, सो दैट आपको एक आइडिया लगे कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गए, थ्री थ्री क्वेश्चंस आ ही रहे हैं स्टैटिस्टिक्स से। फिर साथ ही साथ आपके मैक्सिमम मिनिमम से भी 2 से 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं, लिमिट से भी 2 3 क्वेश्चंस। तो ये कुछ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको मैंने स्पेशली सर्कल भी किया है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें 2 से 3 क्वेश्चंस तो बन ही रहे हैं मिनिमम इन ऑल द पीवाईक्यूज। उसका 2024 एनालिसिस करें तो सेट से 5 क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट से 6, अलजेब्रा से 12, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 5, कैलकुलस 10, वेक्टर से 6, अगेन वेक्टर से 6 एंड ट्रिग्नोमेट्री से भी 6। तो ये एक वेक्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया जिसमें 6 क्वेश्चन तो बनता है। 6 मतलब 72 मार्क्स इज ओनली फ्रॉम वेक्टर्स। तो एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वेक्टर, जिसको आपको स्किप एकदम भी नहीं करना है एंड काफी इजी चैप्टर भी है वेक्टर्स। आगे आप देख लोगे कि कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपके साथ फॉर्मूला शेयर किया जिनको आपको कर लेना चाहिए, जिससे आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस लाइक 3 to 4 क्वेश्चंस तो बन ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको शेयर किया प्रायोरिटी लिस्ट। तो जैसे सबसे पहले मैंने डिवाइड कर दिया कि कौन से टॉपिक्स इन प्रायोरिटी सॉर्टेड ऑर्डर से। प्रोबेबिलिटी से देखें तो 5 से 6 क्वेश्चंस आएंगे ही, वेक्टर से 5 से 6 क्वेश्चंस, सेट रिलेशंस एंड फंक्शन से 3 से 5 क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चंस, स्ट्रेट लाइंस 2 to 3 क्वेश्चंस, प्रोग्रेशंस 2 क्वेश्चंस, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस 2 क्वेश्चंस, डेफिनेट इंटीग्रेशंस 2 क्वेश्चंस, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स 1 से 2 क्वेश्चन। तो ये एक मिनिमम 9 टॉपिक्स हो गए जिससे मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो बन ही रहे हैं एटलीस्ट इन द लास्ट पीवाईक्यूज। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड प्रायोरिटी लिस्ट है जिसको आपको रेफर करना चाहिए एंड आपको ध्यान रखना चाहिए व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर मैथ्स, ठीक है। उसके बाद चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इस टॉपिक के अंदर आपको मैं दिखाऊंगा कि कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर आ रहे हैं। तो आपके लिए स्पेशली मैंने पूरे पीवाईक्यूज को एनालिसिस किया एंड उसके बाद मैंने ये एक एक फोटो निकाला कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके लिए काफी एफर्ट किया जा रहा है वीडियोस बनाने में। तो सबसे पहले देख ले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो जैसे कि आपको एक इक्वेशन दिया रहता है, स्पेशली मॉड की टाइप की इक्वेशंस, क्योंकि थोड़े काफी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं एंड काफी स्टूडेंट्स को स्किप कर देते हैं। तो ये टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एंड आपको बताना पड़ता है कि एक्स कहाँ पे रेंज कर रहा है। उसके बाद देखिए प्रोग्रेशंस के। तो प्रोग्रेशन में देखिए तो आपको बता दिया जाता है कि mth टर्म है, nth टर्म है एंड उसके बाद आपको m प्लस nth टर्म खोजने बोलता है। ये काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कॉमनली आप क्वेश्चन है फ्रॉम प्रोग्रेशंस, इसको काफी टाइम पूछा गया, ठीक है। बस इसमें पी क्यू कर देते हैं, कितना बार पी प्लस क्यू प्लस वन है तब पूछ देते हैं, तो ऐसे ऐसे करके आपको ट्रिक किया जाता है। बट ये आप समझ लीजिए कि अगर आपको एम एथ तम दिया एन तम दिया तो आपको प्लस एन तम या एम प्लस एन माइनस वन तम आपको ऐसे करके खोजने बोलता है। उसके बाद है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में ये एक टाइप के क्वेश्चन जिसमें डिटर्मिनेंट प्लस ट्रिग्नोमेट्री को मिक्स किया गया, तो इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री का भी नॉलेज होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें डिटर्मिनेंट खोजना पड़ता है, ये मैंने इसलिए दिया कि ताकि आपको डिटर्मिनेंट खोजना आ सके, ठीक है। एंड उसके बाद सेट्स, तो सेट्स में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक बड़ा सा सेट दिया रहता है कि देन दिस सेट, एंड फिर आपको बताना पड़ता है कि जो फाइनल सेट है वो कैसे होता है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो वेन डायग्राम जो है वो बना लीजिए, क्योंकि मैं भी वेन डायग्राम से बना के करता था एंड काफी ईजी हो जाता था मेरे लिए। उसके बाद जो फंक्शंस है उसमें काफी बच्चों को डाउट रहता है, काफी बच्चे बोलते हैं कि भैया नहीं हो पा रहा है, फंक्शंस में टाइम लग गया, 2-3 वीक्स लग गया, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। तो फंक्शंस के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको आपको याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको कैसे खोजना है कि फंक्शन इज इवन ऑड या पीरियोडिक फंक्शन, ये आपको देखना पड़ेगा कि कैसे ये तीन फंक्शंस खोजते हैं। एंड उसके बाद आपको देखना है कि कैसे नंबर ऑफ ऑन वन वन फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस, वन टू मेनी, मेनी टू वन, नंबर ऑफ दिस फंक्शंस आपको खोजना पड़ेगा। इसके लिए आपको फॉर्मूलाज ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको बस वो फॉर्मूलाज लगाना है। एंड वो फॉर्मूलाज भी आपको मेरे फॉर्मूला शीट में दिया गया है, जिसको आप हमारे यूट्यूब चैनल से एक्सेस कर सकते हो। तो वो फॉर्मूला शीट को जरूर देखिए, वो फॉर्मूला कॉपी को रेफर कीजिए, इसमें हर फॉर्मूलाज दिए गए हैं जो आपको चाहिए फॉर योर नेमसेट प्रिपरेशन। उसके बाद लिमिट्स। लिमिट्स के लिए एक क्वेश्चन मैंने दिया है फॉर द प्रैक्टिस, जो कि ये क्वेश्चन है, इसमें आप देख लीजिएगा, जिसमें ई टू द पावर साइन इन्फिनिटी हो जाता है, तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन है, एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है जिसमें इनवर्स का साइन इनवर्स का फॉर्मूला आपको लगाना है, उसके बाद आपको इसमें इंटीग्रेट करना है। तो काफी लेंथी क्वेश्चन है, ये आप देखिएगा। फिर सेम फॉर डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। एंड उसके बाद आ जाता है एरिया अंडर कर्व, इसमें मैंने लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ एरिया अंडर कर्व। तो ये एक एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन आ जाता है आपके पीवाईक्यूज में। एंड काफी इजी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ग्राफ कैसे बनते हैं सबके, पैराबोलास के, स्ट्रेट लाइंस के, हाइपरबोला के। ये एक बार समझ लोगे तो फिर आप आराम से कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा एरिया अंडर कर्व के। उसके बाद स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि रेंज ऑफ वैल्यूज जो लाई ऑन द सेम साइड ऑफ दिस लाइन, ठीक है। ये सेम साइड ऑपोजिट साइड का क्वेश्चंस काफी रिपीट होता है आपके निम सेट में, तो आप इसको ध्यान रखिएगा स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस को इस टाइप के। उसके बाद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल एंड द लाइन, ये भी काफी एक रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन का ये क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है, ये सेम क्वेश्चन आपके रिपीट हुआ है नीम सेट पीवाईक्यूज में। तो देखिएगा क्वेश्चन, क्योंकि जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उसके अराउंड ही फॉर्मूलाज ज्यादातर आते हैं नेक्स्ट पीवाईक्यूज में भी, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर दिया जो आते हैं यूजुअली, जैसे कि आपको टैन दिया हुआ रहेगा, आपको खोजना टैन के बड़े क्वेश्चन दिए रहेंगे। फिर आपको ये दिया रहेगा कि ना ट्राइंगल, ट्राइंगल के दिया हुआ रहता है। फिर ये cosec थीटा माइनस cot थीटा ऐसे दिया रहेगा। फिर ये क्वेश्चन है, इफ tan x by 2 इज इक्वल टू, ये वाला क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, तो इसको एक बार ध्यान दीजिएगा। एंड उसके बाद है फिर अगेन वो साइन 12 इंटू साइन 48 इंटू साइन 54, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन है जो आपको करना है। उसके बाद इन वर्स ट्रिग्नोमेट्री सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट आप कुछ नहीं कर सकते, आपको इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एंड आपको समझना पड़ेगा इसको कैसे करना है। उसके बाद हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सर्टेन फंक्शंस, तो उसको देख लीजिएगा। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस काफी बच्चों को इजी लगता है, वो इजी टॉपिक भी है, तो उसमें से कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपके आराम से 12 मार्क्स बन जाएंगे मिनिमम। अब उसके बाद आता है वेक्टर्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो वेक्टर्स का जो ये क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक के अराउंड आते हैं। इसमें आप देखोगे तो ये आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए बी सी करके आपको खोजने बोलेगा, जिसमें आपको यूजुअली डिटर्मिनेंट ही खोजना है बेसिकली ऑफ दिस ए बी सी, आपको डिटर्मिनेंट ही खोजना है, आपको फाइनल बताना है कि दिस डिपेंड्स ऑन किस में, तो जो फाइनल वैल्यू आ रहा है इसमें एक्स है वाई है दोनों है, कि आपको उसके बेसिस पे आपको आंसर देना है। तो ये जो फॉर्मूला लगाना है जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एबीसी, काफी रिपीट क्वेश्चंस हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर अगेन वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, उसके बाद वेक्टर्स आर इन स्पेस, देन द वैल्यू ऑफ दिस, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये थर्ड क्वेश्चन दिया मैंने वेक्टर्स का।
तो उसके बाद है प्रोजेक्शन का क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बट वेक्टर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, जो इसको आपको जरूर से जरूर प्रैक्टिस करना है। मेरा बात मानिए, इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। एंड साथ ही साथ आपका ये जो पैरेललोपाइड का क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, पॉलीगॉन हैज 44 डायगोनल्स, द नंबर ऑफ साइड्स आर। इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं पीवाईक्यूज में, ठीक है। कि आपको पेंटागन दे दिया, आपको कुछ दे दिया है, आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स बताना है, आपको ये बताना है। तो ये कैसे नंबर ऑफ डायगोनल्स खोजते हैं, नंबर ऑफ साइड्स खोजते हैं, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द वर्ड दिस, फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड इन द डिक्शनरी, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर डी, टेकिंग ऑल द लेटर्स फ्रॉम द वर्ड दिल्ली सो दैट द लेटर्स आर नॉट रिपीटेड। ये सब टाइप के क्वेश्चंस काफी रिपीट होते हैं, लाइक वर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम पीएनसी, तो इसको देख लीजिएगा। अब बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें 6 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। तो प्रोबेबिलिटी से देखें तो एक तो ये आपके हो गए बॉक्स ए बी सी, आपके दे देते हैं बैग ए बी सी जिसमें बॉल्स दिए गए हैं, उसमें से फिर आपको देखिए, फिर आपके कार्ड्स के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। फिर आपके कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, पी इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए पी बी, देन ऐसे करके, ठीक है। नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं कि नंबर दिए गए विदाउट रिपीटेशन एंड इट इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 7। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से नंबर कैसे डिविजिबल होते हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी के रूल्स। उसके बाद है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स E and F are given, the probability of the simultaneous occurrence is there, then the probability that neither occurs। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब है फाइनल टॉपिक स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में वही मीन मीडियन मोड के बारे में क्वेश्चन आते हैं एंड आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो एक फॉर्मूला है इसमें मीन मीडियन मोड मिला के एक फॉर्मूला दिया गया है, वो फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हाई चांसेस है कि अगर स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन जाए तो उसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें कि आपको कहाँ से पढ़ना है, या आपका बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दिया है। तो रिसोर्सेज के लिए मैंने मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक दे दी, जिसमें मैथ्स के रिसोर्स के वीडियो दिए गए हैं, इसमें हर टॉपिक के लिए आपको प्लेलिस्ट एंड वीडियोस दी गई, आप उसको रेफर कर सकते हो। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं आपके साथ फ्री रिसोर्सेज, बुक्स, स्टडी मटेरियल्स, टीपीपी शीट से सब शेयर करता हूँ, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हमारे टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कीजिए। तो आई होप आपको डॉक्यूमेंट से एक आइडिया लग गया होगा कि कौन से टॉपिक से कौन से ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको रेफर करना चाहिए। तो टॉपिक्स लाइक प्रोबेबिलिटी, वेक्टर्स एंड ट्रिग्नोमेट्री से अराउंड 15 क्वेश्चंस तो बन ही जाएंगे, जो अप्रोक्सीमेटली 180 मार्क्स कैरी करता है इन योर नीड। तो वो 180 मार्क्स काफी इंपॉर्टेंट है, एंड मैं आपको अभी से बोल रहा हूँ कि आपके 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फोकस कीजिए, ताकि आप वो 180 मार्क्स को इजीली ग्रैब कर सको। एंड टॉपिक्स लाइक वेक्टर्स स्टार्टिंग में हार्ड लगते हैं, बट वो काफी इजी टॉपिक्स है एंड आप आराम से कर लोगे। एंड मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड फॉर्मुलाज भी बता दिए चैप्टर्स के, जिनको आपको एटलीस्ट प्रैक्टिस करना है। जो क्वेश्चंस मैंने दिए डॉक्यूमेंट में, उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एंड अगर आपको उसके सोल्यूशन से, तो आप उसे जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उसको जरूर शेयर करेंगे आपके साथ, वो क्वेश्चंस के सोल्यूशन जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट में शेयर किया। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है, तो आप हमसे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे कनेक्ट कर सकते हो, लाइक टेलीग्राम चैनल, तो इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, एंड सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से हमें कनेक्ट कर सकते हो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।